पहाड़ सिर्फ नज़ारे नहीं देते, वो एक एहसास देते हैं जो लौट आने के बाद भी दिल में रह जाता है। चोपता मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक ठहराव था। भागती हुई जिंदगी के बीच एक सुकून का पल। अब जब मैं दिल्ली लौट रहा हूँ तो लग रहा है जैसे रास्ते खत्म हो रहे हैं, पर मेरा एक हिस्सा अब भी उन खामोश पहाड़ों में कहीं ठहरा हुआ है। शायद पहाड़ों की यही खासियत है, आप वहां से लौट तो आते हैं पर पहले जैसे कभी नहीं रहते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किशन आर्यन और आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है एक चाय के साथ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बाइक हो चुकी है फुली लोडेड। तो आज हम कर रहे हैं घर वापसी, मतलब कि आज हम जाएंगे दिल्ली। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द किशन आर्यन पर, जहां हर सफ़र एक कहानी है। तो चलो निकलते अपने कहानियों के सफ़र पे। तो कैसे हैं आप? देख सकते हैं हम अभी हैं ऊखीमठ में और काफ़ी लेट समय यहाँ से निकल रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है हमें। करीब 20 मिनट ट्रैफिक में फंसने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो आज हम निकल रहे हैं दिल्ली। आज का जो हमारा सफ़र है वो है करीब 450 किलोमीटर का, जो कि हम करने वाले हैं नॉन स्टॉप। सामने आप पहाड़ देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त। सुबह का टाइम नहीं है, वैसे दोपहर का टाइम है। देखिए सामने एक लंगूर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं लंगूर। मैं पहली बार ऐसी जगह आया हूँ जहाँ मुझे लंगूर देखने को मिला है, वरना आज तक मैं जहाँ भी गया हूँ इससे पहले तक वहाँ मुझे बंदर ही देखने को सिर्फ मिले थे। यहाँ बंदरों के साथ साथ लंगूर भी देखने को मिल रहा है और भी कई सारे जानवर हमने देखे, जैसा कि हमने हिरन देखा, मोर भी देखा और भी बहुत सारी पक्षियों को भी हमने देखा। जब हम दिल्ली से चले थे ऊखीमठ के लिए तो रात होने की वजह से जो नज़ारे मैं आपको नहीं दिखा पाया था वो सभी नज़ारे मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। जहाँ तक मुझे याद है अलकनंदा डैम से जब हम आगे बढ़े थे तब अंधेरा हो चुका था, तो अलकनंदा डैम तक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और एडवेंचरस और सीनिक ब्लॉग आप देखते रहें। और नीचे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करिएगा। ऐसे ही नहीं, चोपता को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम चोपता पहुंच के पूरा चोपता हमने एक्सप्लोर किया, पूरा जंगल हमने देखा, तुंगनाथ चंद्रशिला का ट्रैक किया हमने, जो कि बहुत ही खूबसूरत सफर था हमारा। थकान तो बहुत ज्यादा हुई थी हमें, हालत भी हमारी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इतना हालत हमारा खराब हो चुका था कि हम कल ही निकलने वाले थे, लेकिन कल हम रुक गए और आज निकल रहे हैं। उससे पहले हमने देवरिया ताल का ट्रैक किया था और यकीन मानिए देवरिया ताल पहुंच के वहां से जो व्यू है वो भी कमाल का है। और कल जहां हम गए थे वो तो हमारे प्लान का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह हम गए थे। उसकी स्टोरी भी काफी दमदार है। कल हम गए थे, आप ये सामने पेड़ देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है, लेवेंडर कलर में। इसकी सारी पत्तियां लेवेंडर कलर में है। 3-4 पेड़ हैं ऐसे यहाँ पे। हमें और भी जगह कई जगह ऐसे पेड़ देखने को मिले हैं, जैसे यहाँ एकदम करीब से आप देख सकते हैं व्हाइट और लेवेंडर का एक कॉम्बिनेशन है। उसकी पत्तियां भी उसी कलर की हैं और फूल भी उसका उसी कलर का है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, ओहो क्या ही सीन है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक वाटरफॉल हमें देखने को मिला है यहाँ। बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। आप यहाँ देख ही सकते हैं, कमाल का व्यू है। और ये ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं, इसके ऊपर देखिए कैसे पहाड़ को काटा गया है रास्ते के लिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कल हम गए थे त्रियुगी नारायण मंदिर, और वहाँ के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानने के लिए मेरा वो ब्लॉग देखना पड़ेगा, जो कि मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक एक करके मैं सारे अपने चोपता वाली राइड का हर एक ब्लॉग का लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ, आप सभी ब्लॉग को देखें और यकीन मानिए इससे खूबसूरत सफर मैंने आज तक नहीं किया है। क्या ही खूबसूरत पहाड़ है दोस्तों। तो त्रियुगी नारायण की जो स्टोरी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक और वाटरफॉल हमें देखने को मिला है। इसमें फ्लो बहुत ही कम है, एकदम पतली धार है इस पे। हाँ, तो त्रियुगी नारायण जहाँ हम गए थे ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और साक्षात नारायण विष्णु भगवान ने वहाँ माता पार्वती के भाई बन के सारे रस्मों को निभाया था। और भी बहुत सारी कहानियां हैं वहाँ की, जिसके लिए आपको मेरा ब्लॉग देखना ही पड़ेगा। ये रास्ता तो देख ही सकते हैं कितना ही खूबसूरत है। और यहाँ से मुझे नीचे मंदाकिनी नदी दिख रही है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। हम ऊखीमठ से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ एक और वाटरफॉल यहाँ आपको दिख ही सकता है, मंदाकिनी नदी।
और देखिए कितना तेज हवा चल रहा है, ये पत्तियां कैसे लहरा रही हैं। ये है कुंड द्वार। हमें इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करना है, हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है क्योंकि ये वाला रास्ता चला जाएगा गुप्तकाशी और जहाँ हम कल गए थे योगी नारायण केदारनाथ। द किशन आर्यन, यहाँ देखिए इस ट्रक ने कैसे फंसाया है, रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा मंदाकिनी नदी और पहाड़ों पे आप देख सकते हैं वहीं पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं इधर जो वाइट और लेवेंडर कलर में है। हमें अपने बाइक का चैन क्लीन और ल्यूब करना है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस है और यहाँ कर लेता हूँ। तो मैं इस खूबसूरत जगह रुक के करने जा रहा हूँ चैन को क्लीन और ल्यूब। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपना ये पूरा लगेज खोलना होगा क्योंकि इस साइड पैनियर में सारे मेरे क्लीनर किट हैं। तो अभी इस लगेज को करते हैं अनलोड। ये हमारा रेन सूट, कैप, विंटर वाले ग्लव्स, एक्सटेंशन, क्रैम्पॉन्स और ये रहा हमारा किट, चेन ब्रश, क्लीनर, लुब्रिकेंट। इन सभी चीज़ों को हम रखते हैं नीचे फिलहाल। और सबसे पहले मैं इस डिस्पोजेबल ग्लव्स को पहन लेता हूँ ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। तो सबसे पहले क्लीन करने की बारी। तो ये हमारा क्लीनर भी ख़त्म हो चुका है लेकिन मैं इसे अपने पास रख लूँगा और रास्ते में जहाँ डस्टबिन दिखेगा वहाँ डालूँ। अब ब्रश से करते हैं इसे क्लीन। तो हमारे पास एक और क्लीनर है, उससे मैं इस ब्रश को भी क्लीन कर लेता हूँ। तो हमारा ब्रश का काम हो चुका है तो मैं इसे रख देता हूँ। और अब हम रुकते हैं 5 मिनट ताकि हमारा चेन ड्राई हो जाए। तो हमारा चेन प्रॉपर क्लीन और ड्राई हो चुका है। अब बारी है ल्यूब करने की। तो बाइक को करते हैं स्टार्ट। चुपता में बर्फ़ है वहाँ ऊपर तुंगनाथ। चुपता में तुंगनाथ से बर्फ़ है पूरा चल चिला तक। तो मैंने चैन क्लीन ल्यूब कर लिया है और अपना लगेज वापस से लोड कर दिया है मैंने। और अभी थोड़ा हमें मीठा खाने का दिल हुआ है तो हम थोड़ा चॉकलेट खा लेते हैं। आप भी लीजिए। ये चॉकलेट हमने क्यों लिया था ये भी मैं आपको आज चलते चलते बताऊंगा। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं दोस्तों। अभी इन पहाड़ों पर राइड करके बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। अभी जो हमें दिल्ली पहुँचने का टाइम दिखा रहा है वो 11 बजे रात का दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक हमें पहुँचते पहुँचते 2-3 बज जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम रुके क्योंकि आते टाइम तो हमने बहुत ज़्यादा ब्रेक लिया था। पहाड़ों में पहुँचने के बाद तो मुझे लगता है हर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर हमने ब्रेक लिया। आज का भी सफ़र हमारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आप इन पहाड़ों की खूबसूरती तो देख ही रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ हमने चॉकलेट क्यों लिया था। आप कभी भी ट्रैकिंग पे जाएं तो अपने साथ चॉकलेट जरूर रखें। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा और आपका गला भी थोड़ा कम सूखेगा। तो जब हम तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक कर रहे थे उससे एक दिन पहले ही हमने ऊखीमठ से ये सारे स्नैक्स और चॉकलेट खरीद लिया था। ये आप ब्रिज देख सकते हैं। अभी हम जहाँ पहुँचे इस जगह का नाम है भीरी। तो अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह रुके हैं। ये है मंदाकिनी नदी इस रास्ते के साथ साथ बहती हुई। वहाँ पीछे के साइड हमें बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से। अभी बादलों में छिपे हुए हैं क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा खराब है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। तो अभी हम इस नदी के किनारे से निकल चुके हैं इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर। और अब हमें लग रही है भूख क्योंकि हमने सुबह से सिर्फ 1 कप चाय पिया है। उसके बाद जो आपने देखा चॉकलेट खा रहे थे हम। टाइम हो गया लगभग अभी 2 बज गए हैं, 2:01 हो चुके हैं। तो पहले किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में रुककर पहले कुछ खा लेंगे फिर हम अपने आगे का सफ़र करेंगे। कितना सीनिक व्यू है दोस्तों। आप
आप सामने देख सकते हैं पहाड़ सीढ़ीनुमा टाइप से हैं। तो ये खेती करने के लिए ऐसे पहाड़ों पे होता है। पहाड़ों पे खेती सीढ़ीनुमा तरीके से ही होती है। यहाँ नीचे के साइड कोई मंदिर है, जहाँ तक देखने से लगता है काफी प्रसिद्ध मंदिर है इसे। ये है बाबा चंदेश्वर महादेव का मंदिर। तो हर हर महादेव दोस्तों। अभी यहाँ से हमारा सफर है 400 किलोमीटर का। ऋषिकेश तक पहुँचने में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ऋषिकेश जब हम क्रॉस कर जाएंगे तो हम थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी का कितना ही खूबसूरत सा व्यू है ये। और वहाँ सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है उसके नीचे रोपवे भी बना हुआ है। आप बीच में देख सकते हैं उसके 2 बॉक्सेस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि। रुद्रप्रयाग है यहाँ से 158 किलोमीटर। तो मैं थोड़ा इधर के तरफ भीड़ भाड़ वाले इलाके से हटकर मैं कोई रेस्टोरेंट या ढाबा ढूंढ रहा हूँ जहाँ हम कुछ खा सकें। देख सकते हैं आप ये ब्रिज, इस पार से उस पार जाने के लिए कितने ही खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों। हमने सारे नज़ारे मिस कर दिए थे जाते टाइम। ये व्यू तो कमाल का है। बहुत सारे बाइकर्स जा रहे हैं, बहुत सारे लोग रेंट पर बाइक लेके भी जा रहे हैं और सभी लोग अभी चोपता की तरफ ही जा रहे हों ज़्यादातर लोग, क्योंकि हमें बहुत ही क्राउड देखने को मिला वहाँ। और जगह तो है ही इतनी खूबसूरत कि वहाँ जाने से कोई खुद को रोक ही नहीं पाएगा। ये सभी नज़ारे हमने मिस कर दिए थे। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ देखिए इस कार का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। हमें बहुत संभल के ही अपने सफ़र को करना चाहिए। लोग अक्सर जल्दबाजी में ओवर स्पीडिंग करते हैं या नशे में राइड करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ से सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाने का रास्ता है, या हो सकता है किसी के घर के जाने का रास्ता हो। ये देखिए कैसे लैंडस्लाइड हुआ है इधर। आज पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा क्लाउड है, जो कि आप देख ही रहे हैं, वरना हम पिछले 5 दिन से उत्तराखंड में हैं और इतना क्लाउड हमने आज ही देखा है। तो यहाँ हमें एक ढाबा दिखा है, तो यहाँ रुकते हैं हम और कुछ खा लेते हैं पहले। दोस्तों तो हम अपना खाना कंप्लीट करके यहाँ से निकल चुके हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी होनी शुरू हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत जा रहा है सफ़र हमारा, और मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि हम थोड़ी देर में इन पहाड़ों को अलविदा कह चुके होंगे। रास्ते तो काफ़ी बेहतरीन है। ऋषिकेश है यहाँ से 121 किलोमीटर, प्रयाग 12 किलोमीटर। अभी तक मैं जितनी जगह गया हूँ, मुझे अब तक का सबसे खूबसूरत जगह लगा चोपता। सबसे पहले मैं गया था लैंसडाउन, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। उसके बाद मैं गया औली, मुझे लैंसडाउन से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह औली लगा। फिर हम 4 दोस्त गए थे मनाली, उसके आगे सिसु तक हम गए थे, तो मुझे औली से भी ज़्यादा खूबसूरत वो जगह लगे। तो मुझे मनाली, सिसु, औली से भी ज़्यादा खूबसूरत लगा। और इस बार मैं जहाँ आया था चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला, उसके बाद हम गए त्रियोगी नारायण, इन सब से पहले हम देवरिया ताल गए, सारी विलेज गए। तो यहाँ का सफ़र हम मेरे लिए अब तक का सबसे खूबसूरत सफ़र था। वैसे तो मैं चाहूँगा मैं अपनी हर जगह को रिपीट करूँ, लेकिन मैं अब बाकी किसी जगह दोबारा जाऊँ या ना जाऊँ, मैं इस जगह दोबारा ज़रूर आऊँगा। मैं हर 500 किलोमीटर राइड करने के बाद अपने चेन को प्रॉपर क्लीन और ल्यूब करता हूँ। इस बार मैंने 600 किलोमीटर प्लस राइड कर लिया था, तब जाके मैंने चैन क्लीन ल्यूब किया है, जो आपने देखा ही है। बाइक को क्लीन ल्यूब करना काफ़ी ज़रूरी है हर 500 किलोमीटर पे। तो अभी हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं कितने ही खूबसूरत हैं। इस ब्रिज पे कारीगर पेंट कर रहे हैं। यहाँ पे रोड का काफ़ी काम चल रहा है। एक साइड का रोड तो बन गया, अब दूसरी साइड का बनेगा। हम जब इधर से गए थे तो ये नहीं बना हुआ था। ये लेफ्ट वाला रास्ता चला जाएगा बद्रीनाथ को, और इधर से हम दिल्ली की तरफ जाएंगे ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए। ये रेड से फ्लावर के पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पेट्रोल पंप देख के याद आया कि अभी तो हमें पेट्रोल की जरूरत है नहीं, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी अभी करीब 200 किलोमीटर चलाने के बाद। हरिद्वार क्रॉस करके हम कहीं फ्यूल लेंगे फिर से। आज का हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है और हमें टाइम भी बचाना था, और हमारा टाइम बच सके इसलिए मैंने कल ही पेट्रोल ले लिया था जब हम त्रियोगी नारायण से वापस आ रहे थे, क्योंकि मुझे पता था हम कितना भी जल्दी करें हमें लेट होगा ही। एक तो मैं राइड पे निकलता हूँ तो मेरी नींद पूरी होती नहीं है, पूरा दिन तो राइड ही करता हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ की हर जगह को एक्सप्लोर करता हूँ। रात के टाइम बैठ के मैं कैमरे से सारे डेटा को एक्सपोर्ट करता हूँ, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं कभी भी राइड पे निकलता हूँ मेरी नींद पूरी ही नहीं होती। आज मैंने 5:30 बजे सुबह तक फाइल एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारा डेटा रह गया था कैमरे में। जब हम चंद्रशिला से वापस आए थे उस दिन इतनी थकान थी कि मैं जल्दी सो गया था, तो उस दिन का भी डेटा था, कल का भी डेटा था, सबको एक्सपोर्ट करना था। काफ़ी टाइम लग गया, करते करते मुझे सुबह के 5 बज गए। 5:30 में मैं सोया हूँ, 9:30 में जगा हूँ और फिर हम वहाँ से 12:30 के करीब में निकल चुके थे। और तुंगनाथ जाने के एक रात पहले तो मैं मात्र 2 घंटे सो पाया था। 2 बजे रात में मैं सोया और 4 बजे जग गया था। दिल्ली से जब ऊखीमठ के लिए चला था तो उस रात तो मैं सोया ही नहीं था। तो मैं काफ़ी कम सो पाता हूँ जब भी मैं राइड पे निकलता हूँ। देखिए सामने कितने बाइकर्स जा रहे हैं और ये रास्ता कितना ही खूबसूरत है। और रास्ता देख सकते हैं कैसे जा रहा है। सामने से 2 और बाइकर जा रहे हैं। ये हमें कुछ देर पहले मिले भी थे वहीं पे जहाँ हम खाना खाने के लिए रुके थे। इनसे हमारी थोड़ी बात भी हुई थी। रास्ते में मैंने 3-4 जगह देखा। आगे मैं बढ़ता गया और लिखा हुआ देखा ऋषिकेश 121 किलोमीटर। उसके बाद भी काफ़ी देर चलने के बाद मैंने देखा 121 किलोमीटर, फिर से देखा और अभी देखा 122 किलोमीटर। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा हमारा सफ़र कम हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। मुझे भी बाइक चलाते हुए काफ़ी नींद महसूस हो रहा है। एक तो सामने से धूप भी आंखों पे ही लग रहा है। मुझे कोई चाय की दुकान दिख जाती तो मैं वहाँ रुक के चेहरे पे पानी मार लेता और थोड़ा सा चाय पानी पी लेता। मुझे लगता है अभी इस रास्ते पे कहीं मिलेगा नहीं हमें चाय। एक यहाँ ढाबा भी दिखा तो भी बंद है। यहाँ आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी, कितना ग्रीन वाटर है इस नदी का और बहुत ही क्लीन है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत। अब समझिए इस नदी के साथ साथ हम चलेंगे। यहाँ देखिए कितने लोग उतरे हैं नीचे नदी के पास। तो हम भी नीचे उतरते हैं और चलते हैं, देखते हैं इस खूबसूरत से नज़ारे को। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ अलकनंदा नदी के किनारे। अगर आप यहाँ आते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गाली गलौज ना करें, हल्ला हंगामा ना करें और जो भी बातें लिखी हुई हैं उन बातों को आप ध्यान रखें। यहाँ नीचे पूरा बालू है और देखिए लोग कितना मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे हैं नदी में। तो अभी हम रिवर साइड से ऊपर की तरफ आ गए हैं। यहाँ लगी है मेरी बाइक और फिलहाल हम यहाँ से पहले पियेंगे चाय। तो अलकनंदा रिवर साइड से हम आगे निकल चुके हैं। श्रीनगर है यहाँ से 14 किलोमीटर। अभी हम पहुँच चुके हैं धारी देवी टेम्पल के पास। यहाँ देख सकते हैं बाहर दुकानें हैं कितनी सारी जहाँ पूजा सामग्री बिक रही हैं। यह है धारी देवी का गेट और मंदिर है इस अलकनंदा नदी के बीचों बीच। और यहाँ की मान्यता ये है कि चारों धामों की रक्षा माँ धारी देवी ही करती हैं। इस मंदिर में जो धारी देवी की प्रतिमा है वो दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह में बच्ची के रूप में, दोपहर के टाइम विभूति के रूप में और शाम के टाइम वृद्धा के रूप में। और ऐसा भी कहते हैं इस मंदिर को यहाँ से हटाया जा रहा था, कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, तभी केदारनाथ में प्रलय आया था। यहाँ देख सकते हैं रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है और ये पीपल का पेड़ तो और ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अभी इस पेड़ पे बिल्कुल नई पत्तियाँ खिली हैं। अब तो हमें जरा भी बर्फ वाले पहाड़ नहीं दिखेंगे। यहाँ आगे रास्ता बंद है, शायद लैंडस्लाइड हुआ है या फिर कोई काम चल रहा है। देख सकते हैं ऊपर से कैसे पत्थर गिर रहा है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं रास्ता खुलते कैसे लोग जा रहे हैं। लंबी ट्रैफिक लग चुकी थी यहाँ। ये सामने जो शहर है वो है श्रीनगर। तो हम श्रीनगर पहुँचने वाले हैं। हवाएं काफ़ी तेज चल रही हैं अभी। आज इतने बाइकर्स पूरे रास्ते दिखे हमें, बहुत ज़्यादा। और जिनसे भी हमारी बात हुई वो सभी चुपता ही जा रहे थे दोस्तों। तो अभी हम पहुँचे हैं शिव की नगरी धारी की भूमि श्रीनगर। अभी दिल्ली पहुँचने का टाइम दिखा रहा है रात को 1 बजे। पता ना कब तक हम पहुँच पाएंगे क्योंकि टाइम 1 बजे का दिखा रहा है। हमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा ही। ऋषिकेश है यहाँ से 94 किलोमीटर और ये ऊपर जा रहा रास्ता पौरी कोटद्वार हो जाएगा और ये नीचे वाला रास्ता ऋषिकेश हरिद्वार वाला है। ये जो सामने जा रहा है ट्रक, इस पे पत्थर लादे गए हैं दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं अपनी अगली राइड कहाँ की करूँ, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही मैं दूसरी राइड पे निकलने वाला हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें कि मैं अपनी अगली राइड कहाँ की करूँ। आज बहुत सारे बाइकर देखने को मिले हैं हमें। यहाँ से हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। सामने का व्यू कितना ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। बहुत जल्द अंधेरा हो जाएगा, फिर हमें ये खूबसूरत नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। अंधेरा होते होते वैसे भी हम इन पहाड़ों को अलविदा कह चुके होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है देवप्रयाग रह गया 25 किलोमीटर। तो हम देवप्रयाग पहुँच के ही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो हमें बहुत लेट हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, इसलिए हमें थोड़ा कम ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक भी बहुत छोटा लेना पड़ेगा। नेगी ढाबा, सबसे पुराना नेगी का ढाबा, चूक ना जाना। आप मेरे सामने देख सकते हैं 2-2 राइडर जा रहे हैं और आज हमने बहुत राइडर्स देखे हैं। ज़्यादातर तो चोपता जाते हुए हमें दिखे हैं। उधर से आप लौटने वाले बहुत कम ही मिले हमें। देवप्रयाग रह गया यहाँ
से 15 किलोमीटर। बहुत जल्द हमें बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखने को मिलेगा। अभी के टाइम मैं नोटिस करता हूँ लोगों में बाइक को लेके काफी ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है। जो लंबी दूरी बाइक नहीं चला सकते वो लोग भी हरिद्वार ऋषिकेश आके वहाँ बाइक रेंट करके वहाँ फिर उन्हें जहाँ जाना हो उस रेंट की हुई बाइक से वो घूमते हैं। सामने का व्यू कितना ही बेहतरीन है दोस्तों। कैसे इन बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है। देखिए यहाँ सामने बंजी जंपिंग का एक टावर है। यहाँ से आप इस टावर को एकदम अच्छे से देख सकते हैं। पहाड़ों में आपको कभी भी एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी लेन में चलें, और दूसरा जहाँ भी मोड़ हो वहाँ पे ओवरटेक नहीं करते। आप देख सकते हैं एक लाइन से इतनी सारी बाइक जाती हुई, बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। ये मैं जानबूझ के सबसे पीछे हुआ हूँ। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। हम इस तरह से जा रहे हैं, बहुतों को लगता होगा कि हम सारे साथ में ही हैं। ये कौन सा पौधा है पर्पल कलर में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। स्वागत है आपका संगम नगरी देवप्रयाग में। देवप्रयाग में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है अभी। देखिए बच्चे कैसे देख के खुश हो रहे हैं। तो मैं वापस से आपको इस खूबसूरत से संगम को दिखा रहा हूँ। भागीरथी और अलकनंदा का संगम, यहीं से जन्म लेती है माँ गंगा। तो इस संगम को देख के हम निकल चुके हैं और अभी गंगा आरती भी हो रही थी तो हम उसे रुक के देखने लगे ऊपर से ही। मैं जब भी इस रास्ते से जाता हूँ तो देवप्रयाग का संगम जरूर देखता हूँ रुककर। मुझे ये संगम देखना बहुत ही पसंद है। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है इसे देखकर। ऋषिकेश है यहाँ से 65 किलोमीटर, हरिद्वार 97 किलोमीटर। बहुत ही जल्द अब अंधेरा हो जाएगा, फिर हम इस खूबसूरत नज़ारे को देख नहीं पाएंगे। मुझे तो लग रहा था अंधेरा होने से पहले हम ऋषिकेश क्रॉस कर चुके होंगे, लेकिन अभी तक हम देवप्रयाग तक ही पहुँचे हैं। टाइम हो चुका है 6:30। मैं वापस जाकर बहुत मिस करने वाला हूँ इन पहाड़ों को, और इस राइड को तो मैं इतना मिस करूंगा जितना शायद मैंने अब तक के किसी राइड को मिस नहीं किया होगा। लो दोस्तों, महादेव के दर्शन कर लो। हर हर महादेव। यहाँ पे कुछ तो बनाया जा रहा है, और जो हमने रास्ते में ट्रक के ऊपर लोड ये पत्थर देखे थे वो यहीं पे आ रहे हैं सारे। अभी भी ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये नज़ारा थोड़ा सा अलग है, ना ही सनसेट की रेडनेस है और ना ही अंधेरा हुआ है, ना ही रोशनी है पूरी तरह से। बस ऊपर काले बादल मंडराए हुए हैं और लग काफी खूबसूरत रहा है। आप सामने देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत सीन दिख रहा है अभी पहाड़ों का ये नज़ारा मैं आज पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं अभी पहाड़ों का मौसम बहुत खराब है। हवाएं भी काफी तेज चल रही हैं, किसी भी पल बारिश हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा रास्ता भीगा हुआ है, मतलब अभी अभी इधर बारिश भी हुई है। बस मैं ये नहीं चाहता कि हमें बारिश का सामना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। अभी आप देख सकते हैं कितने टूरिस्ट आए हुए हैं। अभी हम देवप्रयाग से ऋषिकेश वाले रास्ते में हैं, चाय पीने के लिए यहाँ रुके हैं और यहाँ का क्राउड आप देख ही पा रहे हैं। दोस्तों तो हम चाय पी के यहाँ से निकल चुके हैं। रात काफ़ी हो चुका है, पूरा अंधेरा हो चुका है अभी, और हम अभी तक ऋषिकेश भी नहीं पहुँचे हैं। मौसम भी काफ़ी ख़राब है, बादल चमक रहे हैं। अभी यहाँ से 38 किलोमीटर है ऋषिकेश। मैं अकेले होता तो ऋषिकेश में रुक जाता आज रात में, लेकिन मेरे साथ कोई और भी है, इसलिए मुझ में थोड़ा हिम्मत है कि मैं दिल्ली चला जाऊँ। देख ही सकते हैं आप कैसे बिजली चमक रहा है। बारिश हो गई, वैसे तो हमारे पास रेन सूट है, लेकिन फिर पूरा लगेज खोल के उसे निकालना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत भरा काम हो जाएगा और टाइम एक्स्ट्रा जो लगेगा वो अलग। अभी हमें रास्ते में फ्यूल भी लेना होगा, जो कि हम हरिद्वार क्रॉस करके लेंगे। अभी देखिए रात के टाइम में ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर बादल भी चमक रहे हैं, रास्ते किनारे लाइन से ट्रक लगे हुए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी। वहाँ सामने आप देख सकते हैं बंजी जंपिंग के टावर अभी कितने खूबसूरत लग रहे हैं लाइट में, और सामने ऋषिकेश कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अभी हम हैं शिवपुरी ब्रिज पे। मौसम तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही ख़राब होने वाला है। आप देख सकते हैं अभी हम ऋषिकेश के घने जंगलों को क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम इस डैम को क्रॉस कर रहे हैं। डैम से खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये गूगल मैप पता ना किस जंगल वाले रास्तों से हमें लेके आया है। हमने पूरा ऋषिकेश क्रॉस करके हम डायरेक्ट निकले हैं हरिद्वार हाईवे पे। यहाँ से हरिद्वार है 14 किलोमीटर, तो हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी। यहाँ आप हरिद्वार की खूबसूरती देख सकते हैं। रात के टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे दिखा है पेट्रोल पंप, मैं यहाँ से पेट्रोल ले लेता हूँ। पेट्रोल पंप से निकलते हमें एक सामने ढाबा दिखा है, महादेव टूरिस्ट ढाबा। हम यहाँ रुक के कुछ खा लेते हैं। हमें थोड़ा हल्का सा कुछ यहाँ से खाना था, प्रॉपर बिल नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ डिनर का ऑप्शन है। तो हमने कुछ स्नैक्स रखे हैं, वो खाएंगे और कोल्ड कॉफ़ी पिएंगे, फिर इस जगह से हम निकल जाएंगे। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं हरिद्वार वाले टोल प्लाजा पे। अभी रात के 11 बज चुके हैं और जहाँ तक मुझे लगता है हमें पहुँचते पहुँचते 3 या 4 बज जाएगा। ये मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है इतनी रात में।
मैंने इस मंदिर को दिन में ही देखा है, रात में पहली बार देख रहा हूँ। हरिद्वार से निकलते ही ये जो एरिया है, जितनी भी बिल्डिंगें हैं सब पतंजलि ट्रस्ट के हैं। उनकी यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, सभी चीजें हैं इधर। ये मेरे आगे टाटा सियारा जा रही है, बहुत ही बेहतरीन है ये कार, लुक वाइज भी, और टाटा का तो भरोसा है ही। दोस्तों तो अभी हम इस ढाबे पे रुके थे चाय पीने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हम पहुंचे मुजफ्फरनगर। यहाँ से जो हमारा सफर है वो है करीब 133 किलोमीटर का। रास्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। दोस्तों आपको भी राइडिंग ब्लॉगिंग का शौक है और आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी मैं इतना थक चुका हूँ कि बाइक चलाते में भी नींद आ रही है काफ़ी। राइड से लौटने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही, जब मैं राइड पे निकलता हूँ तो सो ही नहीं पाता सही से। अभी हमें 96 किलोमीटर और जाना है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हैं यहाँ पे? कुछ तो कर रहे थे वहाँ रुक के। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की सारी जानकारी लेके आता हूँ। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं, आप जोगता, तुंगनाथ, चंद्रशिला, देवरिया ताल इस साइड जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टे कहाँ करना बेस्ट रहेगा, किस टाइम जाना सही रहेगा, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा मंदिर है एक, और यकीन मानिए ये बेस्ट टाइम है तुंगनाथ चंद्रशिला करने का। अभी रात के करीब 2:30 बजे हम पहुंच चुके हैं बागपत, और यहाँ से करीब हमें 1 घंटा और लगेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सोनीपत। अब हमारा सफ़र मात्र 45 मिनट का बचा है। तो अब हमने हरियाणा क्रॉस कर लिया है, अब हम दिल्ली में हैं। तो फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं रात को 3 बजे, और यहाँ से मुझे अपने घर जाने में आधा घंटा और लगेगा। तो इस राइड में मैंने अपनी बाइक को करीब 1009 किलोमीटर अब तक चला लिया है। यहाँ से 35 किलोमीटर और मुझे जाना है। लगभग 1050 किलोमीटर की हमारी ये राइड कंप्लीट होती है। तो हमारा ये अब तक का सबसे खूबसूरत और सबसे एडवेंचरस सफ़र अब समाप्त होता है। बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।